दोस्तों इमेजिन करो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप अपनी जरूरतों के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड हो, आपके पास सेविंग्स में कुछ नहीं है बिकॉज आपने समय पे कुछ सेव नहीं किया था, और मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी बस कुछ हजार रुपए हैं जो कि आपने कुछ पॉलिसीज खरीदी थी उनकी वजह से हैं। बताओ ऐसी सिचुएशन में आप खुद को पाओ तो आपको कैसा फील होगा। आई नो ये एक बैड सिचुएशन है, बट आज की हार्श रियलिटी ये है कि लोग इसी तरह की लाइफ जी रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया के 68% वर्किंग एज पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उन्हें रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट करें, जबकि रियलिटी ये है कि लेस देन 30% लोगों को ही अपने बच्चों से रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाती है। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला है इंडिया का कल्चर। इंडियन कल्चर में एक्सटेंडेड फैमिलीज हुआ करती हैं और इंडियन वैल्यूज कहती हैं कि हर एक बच्चे की ड्यूटी है कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने। हाउएवर धीरे धीरे ये वैल्यूज फीकी पड़ती जा रही हैं और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिस कारण माँ बाप अक्सर अकेले रह जाते हैं और उनको अपना ओल्ड एज पीरियड अकेले ही काटना पड़ता है। सेकेंड रीजन जिस वजह से अब के युवा कल को अपने बुढ़ापे के समय फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे वो है उनका ये मानना कि अगर अमीर होना है तो आज होना है, बुढ़ापे के समय पैसा होने का कोई फायदा नहीं। अब देखो ये सोचना कि आपको जल्दी अमीर बनना है इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन टू बी रियलिस्टिक ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जल्दी अमीर बन जाए बिकॉज सबके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते टू गेट रिच फास्ट। यही कारण है कि इंडिया की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में से केवल 8.5 लोग ही मिलियनियर्स हैं, जो परसेंटेज वाइज लेस देन 0.1% है, विच इज वेरी लेस। हाउएवर ये नंबर काफी इंक्रीज हो सकता है अगर इंडियन यूथ ये सोचना बंद कर दे कि उसे तो अभी बस ढेरों पैसे चाहिए ताकि वो पार्टीज करे, महंगे स्टफ्स खरीदे और लाइफ को एंजॉय करे, और इसके बदले वो ये सोचना शुरू कर दे कि चाहे समय लगे लेकिन एक दिन वो फाइनेंशियली फ्री जरूर होगा। इसलिए वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि कोई भी धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। दोस्तों अगर आपका गोल भी एक दिन जरूर अमीर बनने का है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा प्लान शेयर करूंगा जिसमें आप केवल 7 साल मेहनत करके अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर कर पाओगे। आपके पास एक अच्छा खासा रिटायरमेंट अमाउंट होगा, साथ ही आप एक इमरजेंसी फंड भी बना लोगे इस प्लान की मदद से, और एक एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्स भी आप बिल्ड कर सकते हो। एंड जब आपके पास ये तीनों चीजें होंगी तभी आप रियल सेंस में खुद को फाइनेंशियली फ्री कह पाओगे। तो आइए जल्दी से जानना शुरू करते हैं इस प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है 732 रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। प्लान को इन डेप्थ समझाने के लिए मैं अक्षय का सहारा लूंगा। अक्षय एक सोसाइटी में रहता था जहां उसके पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिनका नाम था शर्मा जी। शर्मा जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, लेकिन वो तीनों शर्मा जी से अलग रहते थे। शर्मा जी अपनी वाइफ और एक मेड के साथ अकेले रहते थे। अक्षय हमेशा क्यूरियस रहता था ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि अंकल जी के 2 बेटे और एक बेटी होने के बावजूद वो अकेले रहते हैं। इसलिए एक दिन उसने शर्मा जी से बात करने का प्लान किया। उसने शर्मा जी को अपने घर चाय पर बुलाया और बातों बातों में उनसे पूछने लगा, अंकल जी आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, आपके बेटे हैं, बहुएं हैं और एक बेटी भी है, फिर भी आप अकेले क्यों रहते हो? क्या आपको अकेले रहना पसंद है? अक्षय की ये बात सुन के शर्मा जी थोड़े इमोशनल हो गए और कहने लगे कि बेटा कौन चाहता है कि वो अपने बुढ़ापे में अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन बेटा सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और हम बूढ़ों को तो भूल ही गए हैं, बस महीने में कुछ पैसे भेज देते हैं, वो भी तब जब हम उनको याद दिलाते हैं। वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी ही है। मैंने ही अपने बच्चों को अपना एसेट मानने की गलती करी और सारी कमाई उन पर लुटा दी, ना कुछ रिटायरमेंट के लिए सेव किया और ना ही कोई अदर एसेट बनाया। अब समझ में आता है कि दूसरों पर डिपेंड होना कितना बुरा फील कराता है। अब बच्चे पैसे ना भेजें तो हमें अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। शर्मा जी की स्टोरी से अक्षय बहुत सैड हुआ और उसे उनके बच्चों पर गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन फिर अक्षय को रियलाइज हुआ कि यार अंकल जी सही कह रहे हैं, अपने बच्चों को अपना एसेट मानना वाकई में ही बहुत बड़ा रिस्की काम है। और वो दिन था कि अक्षय ने फर्मली एक बात मन में उतार ली कि वो ये गलती अपनी जिंदगी में कभी नहीं करेगा और अपनी रिटायरमेंट के लिए अर्ली एज से ही प्लान करना शुरू करेगा। लेकिन अक्षय को ट्रेडिशनल तरीका भी पसंद नहीं था जिसमें बस लोग पूरा का पूरा टाइम, एफर्ट और मनी केवल बुढ़ापे को सुधारने में लगा देते हैं और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट टाइम ही उनके पास नहीं रहता। इसलिए वो एक बेटर और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें उसको बस कुछ सालों के लिए अपने लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करना है, फिर उसके बाद वो अपनी रिटायरमेंट को भी सिक्योर कर लेगा, साथ ही एक इमरजेंसी फंड भी बना लेगा और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी क्रिएट कर लेगा। और ये सब करने के बाद वो फ्री होगा अपनी मन मर्जी की चीजें करने के लिए। उसको पूरी लाइफ इन्वेस्टिंग में नहीं देनी होगी जैसे आमतौर पे ट्रेडिशनल वे में होता है। सो आइए जल्दी से जानते हैं अक्षय ऐसा कैसे करेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड में एक बोनस पॉइंट भी है उनके लिए जो एक बढ़िया साइड इनकम सोर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अक्षय 20-21 साल का एक नौजवान लड़का है जिसके पास एक जॉब है जहां से वो डिसेंट इनकम अर्न कर लेता है। अक्षय अभी जिस एज में है उस पे अपने अलावा किसी और की कोई जिम्मेवारी नहीं है,
बस घर पे वो थोड़े पैसे भेजता है ताकि पापा की मदद हो सके। बाकी उसके पापा भी अभी कमाते हैं, इसलिए घर का खर्चा तो उनकी इनकम से ही चल जाता है। इसलिए अक्षय के लिए एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है कि वो एक डिसेंट पोर्शन अपनी इनकम का सेव कर सकता है और उसे किसी अच्छी जगह निवेश करके ग्रो कर सकता है। तो अक्षय बचा लेता है महीने के 7,000 रुपए और उन्हें SIP के जरिए इन्वेस्ट कर देता है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स यानी कि वो फंड्स जिनमें फीस और चार्जेस नामात्र होते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे ये होते हैं कि आप रिटर्न्स अच्छे ले पाते हो। तो अक्षय को उन फंड्स में इन्वेस्ट करने से अप्रोक्स 13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। एंड अक्षय एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेता है। अक्षय की सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, जिसके चलते अक्षय की सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, जिस वजह से अक्षय को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपने SIP के अमाउंट को भी इंक्रीज कर सके। एंड बिना हिचकिचाए वो ऐसा कर भी देता है। वो हर साल SIP को 10% से इंक्रीज करता है। अक्षय सेम प्रोसेस को 7 सालों के लिए फॉलो करता है एंड जिसकी वजह से 7 साल पूरा होने पर अक्षय की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 12,62,000 रुपए। एट दिस पॉइंट अक्षय SIP क्लोज करवा देता है एंड ऑटो मोड पर अब इन 12,62,000 को ग्रो होने को छोड़ देता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये अमाउंट भी सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न पर ग्रो होगा, यानी कि 13% के रिटर्न्स पर, तो अक्षय के रिटायरमेंट के समय तक यानी कि तकरीबन उसकी 55 साल की उम्र तक अक्षय के पास 3.5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बन चुका होगा। एंड अगर अक्षय 60 तक रिटायर होने का प्लान करता है तो उसके पास 7 करोड़ 12 लाख का एक अमाउंट हो जाएगा। एंड इन अमाउंट्स को अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कर दिया जाए तो भी एक डिसेंट अमाउंट बनेगा। कंसीडरिंग कि अक्षय ने इतनी अमाउंट की कैपिटल बनाने के लिए केवल 7 साल अनुशासन के साथ काम किया है, ये एक डिसेंट अमाउंट है। देखिए, अगर एक पर्सन लाइफ टाइम SIP करेगा तो डेफिनेटली उस केस में ये अमाउंट काफी इंक्रीज हो जाएगा। बट केवल रिटायरमेंट के लिए ही पैसा बचाते रहना और बाकी की लाइफ को एंजॉय ना करना इज नॉट अ गुड प्लान। दैट इज वाई इस 732 रूल मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। 7 साल SIP करने के बाद अक्षय की एज 27 से 28 साल हो चुकी होगी। नाउ ये वो एज है जब घर वाले आपके लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड सेम केस हुआ अक्षय के साथ, उसकी भी शादी रख दी गई एंड अक्षय एक बैचलर से कमिटेड इंसान बन गया। नाउ अक्षय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। हाउएवर उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी। लेकिन देखो, लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। इसलिए जब आप पर किसी और की लाइफ भी डिपेंड करती हो तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। दैट इज वाई अक्षय को महसूस हुआ कि उसको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ फंड्स कलेक्ट करने चाहिए और साथ ही कुछ पॉलिसीज अपने और अपने पार्टनर के नाम पर लेनी चाहिए ताकि किसी भी खराब इवेंट के दौरान ये उनके काम आ सके। सो अक्षय ने मंथली 5,000 रुपए सेव करने शुरू किए इमरजेंसी फंड के लिए और 2,000 का पॉलिसी प्रीमियम उसका और उसकी वाइफ का जाने लगा। 3 साल तक उसने इमरजेंसी के लिए हर महीने सेव किया और इन सेविंग्स को SIP के थ्रू इन्वेस्ट भी करता रहा। अगेन उसने इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड्स को ही चुना बिकॉज इसके कुछ रीजंस थे। नंबर 1 कि आजकल म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करना भी इजी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, जस्ट इन फ्यू क्लिक्स आप ऐसे विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इनसे डिसेंट रिटर्न्स भी मिलते हैं जो इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर देते हैं इन द लॉन्ग रन। तो इससे अक्षय के इमरजेंसी फंड की वैल्यू विद टाइम इंक्रीज होती रहेगी और फ्यूचर में चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए ये फंड हमेशा उसके काम का रहेगा। सो 3 साल बाद अक्षय के इमरजेंसी फंड की वैल्यू हो जाती है 2,21,000 रुपए, जो कि अगर उसकी रिटायरमेंट तक ग्रो होती रही तो 1.25 करोड़ की इसकी वर्थ हो जाएगी, जो अक्षय के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगी। अक्षय हमेशा सिक्योर फील करेगा दैट अगर उसकी जॉब इस बीच कभी चली जाती है तो एटलीस्ट उसके पास एक फंड होगा जिसके सहारे वो कुछ समय सरवाइव कर पाएगा और कोई नई जॉब ढूंढ पाएगा। अब ये 732 रूल में से 3 का मतलब है, यानी 3 साल इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना। अब तक टोटल 10 साल हो चुके होंगे और अक्षय तकरीबन 30 का हो चुका होगा। नाउ एट दिस पॉइंट उसके बच्चे भी हो गए होंगे बिकॉज उसकी शादी को 3 साल हो चुके होंगे। अब देखो 10 साल में अक्षय अपनी जॉब में काफी तरक्की कर चुका होगा। वो 60 से 70 हजार की सैलरी भी ले रहा होगा, लेकिन साथ साथ में महंगाई भी बढ़ रही होगी और अक्षय की फैमिली भी बढ़ रही है, सो उसके खर्चे भी बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे में केवल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। इस बात को अक्षय भी फील करता है एंड प्लान करता है टू क्रिएट एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेस। अक्षय को काफी लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका था एंड उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स भी बन चुके थे। सो उसने अपने एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए और कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हुए फ्यू इनकम स्ट्रीम्स बनाए, जिनमें से कुछ फेल हो गए बट 1-2 आइडियाज वर्क कर गए एंड नाउ अक्षय अपने साइड इनकम सोर्सेज के थ्रू भी इनकम करने लगा है और जिस कारण उसकी ओवरऑल इनकम में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। अक्षय रिटायरमेंट के लिए ऑलरेडी सेव कर चुका है, साथ ही इमरजेंसी फंड भी उसका रेडी है। इसलिए अब वो अपनी मैक्सिमम इनकम को बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करता है और फैमिली ट्रिप्स पर स्पेंड करता है बिकॉज देखो लाइफ में मेमोरीज क्रिएट करना भी उतना ही जरूरी है जितना इन्वेस्ट करना। इस तरह से अक्षय 732 रूल की सहायता से एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पा रहा है। दोस्तों, इस रूल में 2 का मतलब है 2 सालों तक एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के लिए टाइम, मनी और एफर्ट को इन्वेस्ट करना।
हाउएवर अक्षय के केस में मैंने 7+3 यानी 10 साल बाद साइड इनकम सोर्सेज क्रिएट करने का बताया है, लेकिन इसे आप पहले भी कर सकते हैं। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप तब कर सकते हैं। जितना जल्दी आप एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेज क्रिएट करोगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, बिकॉज असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप सोते सोते पैसे कमाओगे, और ये तभी होगा जब आप पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओगे। दोस्तों, जाने से पहले मैं एक साइड इनकम सोर्स का आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक शिव नाम के व्यक्ति रहते हैं जो कि पहले कोई प्राइवेट जॉब किया करते थे, लेकिन 8-10 साल पहले उन्होंने एक साइड इनकम शुरू किया था जो आज उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। उन्होंने क्या किया कि अपने घर पे ही शादी और अदर इवेंट्स में इस्तेमाल होने वाले टेंट्स का सामान रख लिया, एंड जब पार्टीज वगैरह होती तो वो इस सामान को रेंट पर दे दिया करते थे। धीरे धीरे वो और सामान इसमें ऐड करते गए, जैसे केटरिंग का सामान हो गया या चेयर्स एंड टेबल्स एटसेट्रा हो गए। जो भी सामान शादियों में या पार्टीज में इस्तेमाल होता है वो उन्होंने धीरे धीरे रखना शुरू कर दिया था, जिससे उनको डिसेंट रेंटल इनकम होनी शुरू हो गई थी। आज इसी बंदे का एक फुल फ्लैश्ड मैरिज पैलेस है जिससे ये लाखों में अर्न कर रहे हैं एंड एक लेविश लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, ये है पावर साइड इनकम सोर्सेज की। एंड शादी ब्याह का सामान रेंट पर देना एक बढ़िया साइड बिजनेस है, बिकॉज जब वेडिंग सीजन आता है तो इन सब चीजों की बहुत डिमांड बढ़ जाती है और ऑलमोस्ट सभी का सीजन ठीक ठाक लग ही जाता है। इसमें एक्टिवली कुछ काम भी नहीं करना होता, सो ये क्लियरली एक पैसिव इनकम सोर्स है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से कुछ काम का सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।